बच्चों आज हम स्टैंडर्ड 10th में हम करेंगे चैप्टर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। आपका 3rd चैप्टर है, इसमें हम रिवीजन करेंगे। अगर इसका बेस देखना हो, बेसिक आपको समझना हो, तो मेरे चैनल पे इसका वीडियो मिलेगा आपको। थोड़ा सा बेस समझा करके मैं आगे एक्सरसाइज पे चलूंगा। देखिए ए एक्स बी वाई प्लस सी इजकल टू 0, ये होती है आपकी टू वेरिएबल में एक्स और वाई टू वेरिएबल है। यहाँ टू वेरिएबल मैंने कहा लीनियर इक्वेशन है, यानी डिग्री 1 है। देखिए ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इजकल टू 0। अब आपके पास अगर दो हो, इक्वेशन 2 है हमारे पास यहाँ, तो देखिए इसके अंदर अगर हम ये देखें ये इक्वेशन क्या रिप्रेजेंट कर रही है, इन दो को अगर हम ग्राफ पे लेके आते हैं तो क्या हमें रिजल्ट मिलता है। कब रिजल्ट मिलता है हमें इसको देखने से पता लग जाएगा, और आपके मैथ में इस तरह की एक टेबल भी दी हुई है तो आप देख सकते हैं। तो देखिए इसमें हमें ये देखना होता है A1 A2 ये B1 B2 और C1 C2। इसमें 3 कंडीशन है बच्चों। अगर ये इक्वल नहीं है A1 A2 B1 B2, कोफिशिएंट हम देखते हैं, अगर ये इक्वल नहीं है तो ये इक्वल हो या ना हो, या हम ये कहें ये ना हो, हमें सिर्फ इतना देखना है। इसका क्या होता है, यूनिक सॉल्यूशन होता है, यूनिक सॉल्यूशन है। और इसकी जो लाइंस है वो इस तरह से अगर ग्राफ पे देखेंगे तो इंटरसेक्ट करेगी, यानी इंटरसेक्टिंग इंटरसेक्टिंग। अब देखिए इसमें अगली कंडीशन ये A1 A2 B1 B2 C1 C2, अगर ये तीनों इक्वल हैं इस तरह से तो क्या होता है, कोइंसिडेंट है, यानी कि लाइन पर लाइन आएगी, मैनी सॉल्यूशन होगा, मैनी सॉल्यूशन, और लाइन पर लाइन आएगी यानी बहुत से सॉल्यूशन होंगे। ठीक है ना, कोइंसिडेंट है ये, कोइंसिडेंट यानी ग्राफ पे देखेंगे तो लाइन के ऊपर लाइन मिलेगी। इसके बाद है बच्चों अगर हम ये देखें A1 A2 B1 B2 ये दोनों इक्वल है, लेकिन C1 C2 ये इक्वल नहीं है, तो इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है, नो सॉल्यूशन। और ये लाइन पैरेलल जाती है, क्या जाती है, लाइन पैरेलल। अब आप ये 3 कंडीशंस ध्यान से समझेंगे, ठीक है ना। इसमें देखिए अगर दोनों A1 A2 B1 B2 नॉट इक्वल है तो हमें यूनिक सॉल्यूशन मिलता है, यानी केवल एक हल है हिंदी में कहें तो। और अगर ये तीनों इक्वल हैं तो मैनी सॉल्यूशन है, कोइंसिडेंट है, लाइन पर लाइन है। इसके बाद अगर ये पहले दोनों इक्वल नहीं है और ये तीसरा इक्वल, पहले दोनों इक्वल है तीसरे के साथ B1 B2 C1 C2 ये इक्वल नहीं है, तो ग्राफ पे तो लाइन पैरेलल बनेगी और इसका कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। चलिए मैं अब एक्सरसाइज पे चलता हूं। एक्सरसाइज के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनकी बात करूंगा। तो देखिए बच्चों अभी आपके पास ये मैं क्वेश्चन ले लेता हूं, 5x माइनस 4y प्लस 8 इज इक्वल टू 0, 7x प्लस 6y माइनस 9 इज इक्वल टू 0। देखिए इसमें आपको कंपेयरिंग करना है, रेशियो को कंपेयरिंग करना है जो अभी मैंने बताया था आपको। और इसमें ये बताना है फाइंड आउट वेदर द लाइन रिप्रेजेंटिंग द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इंटरसेक्टिंग एट ए पॉइंट पैरेलल और कोइंसिडेंट। आपको सिर्फ ये बताना है कि इंटरसेक्ट करता है या पैरेलल है या कोइंसिडेंट है।
देखिए ये A1 है आपका, ये A2 है, ये B1 है, ये B2 है, ये C1 है, ये C2 है। अब देखें A1 A2 आपका क्या है 5/7, B1 B2 आपका क्या है 4/6। आप ये अगर कैंसिल करते हैं तो 2/3 आता है। ये दोनों इक्वल नहीं है, आपको दो से पता लग गया, तीसरे पे जाने की जरूरत नहीं। A1 A2 नॉट इक्वल B1 B2, अगर इक्वल नहीं है तो फिर मैंने बताया था कि क्या होगा, इसमें पूछा है इंटरसेक्ट करता है, पैरेलल है, तो ये क्या होता है यूनिक सॉल्यूशन होता है, तो इंटरसेक्ट करेगा। ये आपका आंसर पूछा गया, तो इसमें इंटरसेक्ट करेगा। इसी तरह से अगर ये इक्वल आ जाता है, तीनों इक्वल होते हैं तो कोइंसिडेंट है, और अगर पहले दोनों इक्वल है तीसरा नहीं है तो फिर लाइन पैरेलल गई आपकी, ये बताना होता है। अब नेक्स्ट में ये पूछा जाता है बच्चों, ये 1 मार्क्स में क्वेश्चन आते हैं। इसके बाद देखिए मैं एक स्टेटमेंट लेता हूं, 3x + 2y = 5, 2x - 3y = 7। अब देखिए पहले तो इसको जो है ना इक्वेशन में उसी तरह से ले लें, ये इधर लेंगे -5 = 0, और ये ऐसे लेंगे 3y - 7 = 0। अब आपसे ये पूछा गया है कि कॉन्सिस्टेंट और इनकॉन्सिस्टेंट, दो वर्ड आपके पास, कॉन्सिस्टेंट और इनकॉन्सिस्टेंट। देखिए कॉन्सिस्टेंट वो है जिसमें सॉल्यूशन होता है, तो आपके पास तीन कंडीशन है, यूनिक सॉल्यूशन, ठीक है ना, और एक आपके पास क्या है मैनी सॉल्यूशन, और एक आपके पास है नो सॉल्यूशन। अभी हमने जो बात की, तो ये दोनों, ये सॉल्यूशन है, ये कॉन्सिस्टेंट है, ठीक है ना, क्या रहा ये इनकॉन्सिस्टेंट है, जो सॉल्यूशन नहीं होता है। तो आपको तो वही देखना है, A1 A2 3/2, B1 B2 2/-3। यहां से पता लग रहा है दोनों इक्वल नहीं है, ठीक है ना, A1 A2, तीसरे को देखने की जरूरत ही नहीं आपको, B1 B2। तो अब आप देखिए ये क्या है, फिर यूनिक सॉल्यूशन है, इट मींस कॉन्सिस्टेंट है, तो आपको इसका आंसर क्या देना होगा, कॉन्सिस्टेंट। बच्चों आपसे ये पूछा जाए कॉन्सिस्टेंट और इनकॉन्सिस्टेंट, तो दो कंडीशन में कॉन्सिस्टेंट और एक कंडीशन में इनकॉन्सिस्टेंट। अब इसको आप ग्राफिकली भी कर सकते हैं, तो बच्चों इसमें ग्राफिकली भी आपको सॉल्यूशन करना होता है, तो वो ग्राफ पे ही देखेंगे, आप ट्राई करेंगे। नेक्स्ट देखिए इसमें मेथड हम अलग अलग लेते हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड से हम सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। तो पहले तो मैं सब्स्टिट्यूशन मेथड ही लेता हूं, इसका बेसिक आप बेसिक वीडियो देख सकते हैं, एक एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन देख सकते हैं उसमें, लेकिन यहां ओनली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं ले रहा हूं। अब देखिए बच्चों के, अगर जैसे मैं एक सम ले रहा हूं, s - t = 3, s/3 + t/2 = 6। आपको लीनियर इक्वेशन है ये, इसको सॉल्व करना है सब्स्टिट्यूशन मेथड से, सब्स्टिट्यूशन मेथड इससे करना है। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड का मतलब ये होता है कि एक की वैल्यू लें और दूसरे में पुट कर दें। तो मैं यहां जो है ना इसको इक्वेशन 2 को सिंपल करना चाहता हूं, जैसे ये अपॉन में न हो, तो इसके लिए एक तरीका है, इन दोनों का एलसीएम लो, इन दोनों का एलसीएम 3 और 2 का एलसीएम क्या आएगा 6 आएगा, तो मैं इसको 6 से मल्टीप्लाई कर दूं इसको,
s बाई 3 को अगर 6 से मल्टीप्लाई करता हूं तो क्या आएगा 2s। तो मैं यहां ये लिखता हूं, इसको 6 से मल्टीप्लाई किया तो 2s आया, प्लस इसको भी 6 से, इसको भी 6 से, इसको भी 6 से, इक्वल रहेगा ना। तो 6 से इसको किया तो कितना है 2s, इसको 6 से किया 2 3 जा तो 3t, 6 6 जा 36, ये इक्वेशन 2 आ। अब देखिए मैं s माइनस टी इजकल टू 3, तो s इजकल टू 3, ये इधर क्या आ जाएगा, ट्रांसपोज किया तो 3 प्लस टी। अब ये वैल्यू इसमें रख देते हैं, पुटिंग द वैल्यू ऑफ s, पुटिंग द, इसको नंबर 3 कह दें, पुटिंग द वैल्यू ऑफ s इन इक्वेशन 2, इसमें 2s, यहां s की वैल्यू लिख दें 3 प्लस टी प्लस 3t इक्वल टू 36। अब ये मल्टीप्लाई कर लो, 2 3 जा 6 प्लस 2t प्लस 3t इक्वल टू 36। 2t और 3t कितना हो गया 5t, और 36 ये इधर आके माइनस 6, तो 5t इक्वल टू 30, और t इक्वल टू कितना आ गया 30/5 यानी कि 6, t की वैल्यू 6। अब ये वैल्यू नाउ s इक्वल टू 3 प्लस t है, यानी कि t की जगह क्या रखूं 3 प्लस 6 तो 9, तो t की वैल्यू 6, s की वैल्यू 9। ये होता है सब्स्टिट्यूट करना, यानी कि इसकी वैल्यू, एक की वैल्यू लेकर के दूसरे में प्रतिस्थापित करना, सब्स्टिट्यूट करना। अब देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक लेता हूं मैं, आपका एक्सरसाइज 3.3 में ये क्वेश्चन बनता है इंपॉर्टेंट। बच्चों ये इंपॉर्टेंट सम है, 2x प्लस 3y इक्वल टू 11 और 2x माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस 24, और आपसे फाइंड द वैल्यू ऑफ m, वैल्यू ऑफ m बताना है, किसमें y इज इक्वल टू mx प्लस 3, इसमें m की वैल्यू को फाइंड करना है। गिवन आपके पास ये दो इक्वेशन, अब इसमें आप चाहे सब्स्टिट्यूशन मेथड से करो, चाहे एलिमिनेशन मेथड से करो, किसी भी मेथड से आप कर सकते हैं। तो अभी सब्स्टिट्यूशन मेथड जैसे हमने किया था उसी से हम कर सकते हैं। इक्वेशन 1 2, ये दो इक्वेशन गिवन है आपके पास, तो 2x प्लस 3y इक्वल टू 11, 2x इक्वल टू 11 माइनस 3y, ये इधर ले देंगे, x इक्वल टू क्या है 11 माइनस 3y अपॉन 2, जो इधर मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड, इक्वेशन नंबर 3। अब ये x की वैल्यू इसमें रख दें, जिससे आपने वैल्यू ली है, इससे आपने वैल्यू ली है, इसमें नहीं रखेंगे, दूसरी इक्वेशन में रखेंगे। 2x पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन, किसमें, इसमें 2 में, तो 2 इंटू यहां x की वैल्यू रख दो 11 माइनस 3y बाई 2 माइनस 4y इजकल टू माइनस 24। देखो यहां 2x की जगह x की वैल्यू पुट कर दी हमने, ये मल्टीप्लाई में आप काट सकते हैं, 11 माइनस 3y माइनस 4y इजकल टू माइनस 24, माइनस 7y माइनस 24 माइनस 11, माइनस 7y इजकल टू माइनस 35, माइनस से माइनस कैंसिल, y इजकल टू 35/7, तो y की वैल्यू क्या आ गई 5। नाउ x की वैल्यू 11 माइनस 3 इंटू वाई, इसमें वैल्यू पुट कर देंगे हम,
5/2, 11 माइनस 5 3 जा 15/2 माइनस 4/2 यानी कि -2, तो x इक्वल टू -2 और y इक्वल टू 5। अब देखिए नाउ y इक्वल टू mx प्लस 3, इसमें x और y की वैल्यू रख दो। y क्या है 5, m इंटू एक्स है -2 प्लस 3, यहां वैल्यू पुट करनी है, दोनों x और y की वैल्यू लो और इस तीसरे में पुट कर दो। तो 5 इक्वल टू -2m प्लस 3, 5 माइनस 3 इक्वल टू -2m, 2 इक्वल टू -2m, और ये क्या आ जाएगा फिर 2/-2 इक्वल टू m, यानी कि देयरफॉर m इक्वल टू -1। ये काटने से आपका m की वैल्यू आ गई -1। ये था एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसके बाद ये 3 नंबर में क्वेश्चन आपका आने की संभावना है। इसके बाद बच्चों हम लेते हैं एक दो बड़े क्वेश्चन। मैं देख रहा था कि कौन कौन बच्चे जो मेरी क्लास के बच्चे नॉन हैं जो जुड़े हुए हैं, तो पूजा शर्मा, तो ये पेरेंट्स की आईडी होगी। टेक्नो गमरेज सोनी, ये आईडी से होगा। सोनी फैमिली से वेलकम। पूजा शर्मा वेलकम बेटा। एक ऑलराउंडर, ये आईडी का नाम होगा। लवप्रीत सिंह वेलकम। पूजा शर्मा माइंड ब्लोइंग सर, थैंक यू, आप हौसला बढ़ा रहे हो। इसके बाद बहुत से मैसेज और हैं, मैं पढ़ नहीं पा रहा। गुड इवनिंग, और गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग, हेलो सर। और हर्ष कुमार वेलकम बेटा, फ़ायदा उठाते रहें। आई एम न्यू हेयर, आप नए नहीं हैं मेरे लिए। अब आप रोज़ाना क्लास ज्वाइन करें तो आपको बेनिफिट होगा ही। चलिए कंटिन्यू करता हूं मैं। एक स्टेटमेंट है आपके पास का द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर। देखियो बड़े क्वेश्चन इस तरह के आएंगे, इज 26 एंड वन नंबर is 3 times the other. Find them, आपको दोनों नंबर बताने। देखिए मैंने स्टेटमेंट लिखी है, इसको राइट किया, ध्यान से देखेंगे। द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर इज 26। तो इसका मतलब 26 अगर डिफरेंस है तो एक नंबर बड़ा होगा, एक छोटा होगा। लेट द लार्जर नंबर क्या माने x, स्मॉलर नंबर को y मान ले। देखो इसमें एक छोटा एक बड़ा है, जब डिफरेंस की बात आ गई तो आप एक को छोटा एक को बड़ा कहें। तो इसमें एक तो ये बात रही, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम कह दें, एक तो ये रहा कि बड़े में से अगर छोटा माइनस करते हैं डिफरेंस 26 है, राइट। फिर ये कहा गया वन नंबर इज 3 टाइम द अदर, ये दोनों नंबर मैंने राइट कर लिए। ये बड़ा कौन सा ये है, अगर ये 3 टाइम है तो इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो अब तो इक्वल हो गया। इक्वेशन बनाने के लिए हम इक्वल करेंगे, तो x माइनस 3y इक्वल टू 0, ये आपका सेकेंड। अब आप
उसी तरीके से ले लें, ये देखो x की वैल्यू यहां दे ही रखी है, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x, अब आपके लिए आसान हो गया, आप कर सकते हैं वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन, कौन सी इक्वेशन, ये तो इस इक्वेशन का है तो इसमें वैल्यू पुट करेंगे इक्वेशन 1। तो यहाँ x माइनस वाई इजकल टू 26 है, तो आप वैल्यू ऑफ x यहाँ 3y माइनस वाई इजकल टू 26, 2y इजकल टू 26, y इजकल टू 26/2 यानी कि 13, तो y इजकल टू 13 आ गया। तो x यहाँ क्या है, नाउ x इजकल टू 3y है ना, तो x इजकल टू 3 इंटू 13, तो x इजकल टू क्या हो गया 39 और y इजकल टू 13। आप देखो इसका जो ना वेरीफाई करके देख सकते हैं, कैसे कि दोनों का डिफरेंस, आपके पास दो नंबर आए, दोनों का डिफरेंस 26 है, देखिए ये सब्ट्रैक्ट करके देख लो 26 है, तो आपने सही किया है, आप अपने रिजल्ट को खुद चेक कर सकते हैं। और एक का 3 टाइम है, 13 3 39। इसके बाद इसी में आपका एक क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट बनता है, देखिए बच्चों स्टेटमेंट को ध्यान से अगर समझ लें, स्टेटमेंट जब समझ आ जाती है तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं होती। द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल, द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल, मैं ये स्टेटमेंट पहले आपको समझा दूं इसलिए पूरा राइट करना पड़ेगा। सप्लीमेंट्री एंगल exceed the smaller by 18 degree, find them। देखिए ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम बहुत बार आया है। एक तो इसमें ये कहा है द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल एक्सीड द स्मॉलर बाय 18 डिग्री, इसका मतलब इसमें एक लार्जर एंगल और एक स्मॉलर एंगल है। लेट द लार्जर एंगल x स्मॉलर एंगल y। अब देखिए दोनों एंगल सप्लीमेंट्री है, सप्लीमेंट्री मींस 180। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दोनों एंगल अगर सप्लीमेंट्री है तो दोनों का सम क्या हुआ 180। एक इक्वेशन यहां बन गई। दूसरा ये कहा है कि जो बड़ा एंगल है लार्जर एंगल, सप्लीमेंट्री को रहने दें, एक्सीड द स्मॉलर बाय 18 डिग्री, यानी कि बड़े में से अगर छोटा माइनस करें दोनों का डिफरेंस, ये 18 डिग्री 18 डिग्री बड़ा है, छोटे से ये डिग्री बड़ा है, तो इन दोनों का डिफरेंस क्या हुआ 18। अब देखिए आप कोई से मेथड से इसको सॉल्व कर सकते हैं। देखिए x प्लस वाई इजकल टू 180, x इजकल टू 180 माइनस वाई, नंबर 3 कह दें, और इसमें वैल्यू पुट कर दें, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x, द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2, 1 से ली वैल्यू 2 में पुट कर देंगे। x माइनस वाई इजकल टू 18, x की जगह 180 माइनस वाई, इसकी जगह माइनस वाई इजकल टू 18 माइनस 2y इजकल टू 18 माइनस 180। अब देखिए माइनस 2y इजकल टू ये कितना आया, माइनस का आएगा, 10 में से 8 गए 2, ठीक है, और 8 में से बन गए 7 1 सॉरी 62 162 माइनस कैंसिल, y इजकल टू 162/2 81 डिग्री। नाउ x इजकल टू फिर क्या आया, x इजकल टू क्या है ये देखिए 180 माइनस वाई, 180 माइनस 81, ठीक है ना, 10 में से बन गया 9, 17 में से 8 ये 9, तो ये x
और ये y, ये दो सम हो गए। अब कई बार सिंपल क्वेश्चन आ जाते हैं, उनको भी देखना होता है। काफी अच्छे क्वेश्चन हैं। मैं स्टेटमेंट नहीं लिख पाऊंगा, अगर आपके पास मैथ है तो आप उस मैथ में स्टेटमेंट को पढ़ सकते हैं। ये मैं जरूरी समझता हूं कि ये दो तीन सम है, ये दोनों तीनों ही अच्छे सम है, इंपॉर्टेंट है। द टैक्सी चार्ज इन ए सिटी कंसिस्ट ऑफ ए फिक्स्ड चार्ज टुगेदर विद द चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर्ड। देखिए स्टेटमेंट को समझा रहा हूं कि जो टैक्सी चार्ज है वो एक फिक्स चार्ज है और उसके बाद पर किलोमीटर के हिसाब से, देखिए हम कोई भी उसके फर्स्ट किलोमीटर का पहले चार्ज जो है फिक्स हो गया, उसके बाद जितने किलोमीटर चलेंगे उसके हिसाब से चार्ज लगेगा। तो देखिए अगर 10 किलोमीटर है तो 105 रुपीज वो पे करता है। मैं ओनली इसमें इक्वेशन आपको बताऊंगा, उसके बाद सेल्फ आप इसकी ट्राई करेंगे। देखिए इक्वेशन बनाना ही थोड़ा आपके लिए हार्ड होता है, तो रिवीजन में मैं उसको लेता हूं। लेट द फिक्स्ड चार्ज ऑफ टैक्सी इज इक्वल टू ₹X, और इसके बाद एडिशनल चार्ज कहें या एक्स्ट्रा चार्ज कहें, डिस्टेंस चार्ज कह लें, डिस्टेंस चार्ज ₹Y पर किलोमीटर, पर y। आपको तो देखिए उसके पास x तो फिक्स लग गया, 10 किलोमीटर चला तो 10y होगा। टोटल कितना रुपीज पे किया? 105 रुपीज। इसके बाद देखिए 15 किलोमीटर जर्नी की, x फिक्स लगेगा ही, 15 किलोमीटर का 15y इक्वल टू आपका हुआ 155, नंबर 2। अब बच्चों इसकी वैल्यू आप निकाल सकते हैं, हमने अभी काफी ट्राई किए हैं। इसके बाद एक फ्रैक्शन का और समझा दूं, फ्रैक्शन के क्वेश्चन इसमें आते हैं। फ्रैक्शन का देखें कितने बच्चे ज्वाइन है। देखिए फ्रैक्शन बिकम्स, एक सम है, ए फ्रैक्शन बिकम्स 9/11 if 2 is added to both numerator and denominator. If 3 is added to both the numerator and the denominator becomes 5/6, find the fraction। देखिए जब फ्रैक्शन की बात आ जाए तो आपको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों निकालने हैं। कितना पहले करना होगा आपको? लेट द न्यूमरेटर x, डिनोमिनेटर y। फ्रैक्शन क्या बनेगी बच्चों? जब आपके पास न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, आपके पास जब फ्रैक्शन का सम दिखाई दे तो उसमें आपको तो करना ही है। इसके बाद जो कंडीशन है उसके अकॉर्डिंग हम करेंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। देखिए इफ 2 इज, दो कंडीशन है, फर्स्ट कंडीशन में 2 इज एडेड टू बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। देखिए ये फ्रैक्शन है, इसमें 2 अगर बोथ में ऐड करें, न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में, तो फ्रैक्शन क्या हो जाती है? फ्रैक्शन बिकम्स 9/11। ये पहले ही कहा गया है, फ्रैक्शन बिकम्स 9/11 इफ 2 इज एडेड। तो 9/11 क्या करें? क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें। 11x प्लस 22, 9y प्लस 18, 11x माइनस 9y, 18 माइनस 22, 11x माइनस 9y इक्वल टू -4, इक्वेशन 1। अब सेकंड कंडीशन पे चलें। 3 is added to both numerator and denominator, it becomes 5/6। अब 3 added to both, दोनों में 3 ऐड करना है। नेक्स्ट क्या है? x अपॉन y, 3 एडेड टू बोथ, 3 ऐड करेंगे,
फ्रैक्शन क्या बन गई 5/6, क्रॉस मल्टीप्लाई करें 6x 6 3 18, 5y 5 3 15, 6x minus 5y 15 minus 18, 6x minus 5y is equal to -3, नंबर 2। अब देखिए एक ये इक्वेशन है, एक ये इक्वेशन है। अब x और y की वैल्यू निकालें, x और y की वैल्यू यहां रखें, आपका फ्रैक्शन आएगा। तो बच्चों ये चैप्टर काफी लेंथी है हमारा,